Good morning students, welcome back to a new chapter of class 6 English, chapter number 9, and it is desert animals. So today we are going to read a chapter which is desert animals. इसका मतलब जो desert में मिलने वाले जानवर हैं वो. I, Shweta Somra, am your English teacher, and today we will discuss part first of this chapter, which is titled as Abilities of Desert Animals. आज हम इस पार्ट में पढ़ेंगे बेटा कि जो डेजर्ट में मिलने वाले एनिमल्स हैं उनकी क्या एबिलिटीज होती हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग दैट लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन. डू यू नो व्हाट ए डेजर्ट इज? आप लोगों में से कोई भी आंसर दे सकता है कि एक डेजर्ट क्या होता है? कभी आपने नाम सुना है डेजर्ट? डेजर्ट हम राजस्थान में रहते हैं. राजस्थान में क्या है? थार डेजर्ट है कि नहीं? राजस्थान में इंडिया का डेजर्ट है ना, एंड दैट इज थार डेजर्ट. थार नाम है हमारे मरुस्थल का. डेजर्ट होता है मरुस्थल. डेजर्ट मीन्स अ प्लेस वेयर एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस आर फाउंड. ठीक है, बहुत ही एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं. इसका मतलब या तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है या बहुत ज़्यादा ठंड होती है. आपको सर्वाइव करने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है इन डेजर्ट्स. एंड डेजर्ट्स आर नॉट ओनली हॉट, दे आर कोल्ड ऑल्सो, है ना. गर्म ही नहीं होते हैं. डेजर्ट का मतलब यही नहीं कि लुएं चल रही हैं, पानी नहीं है पीने को, रेत ही रेत है, कोई पेड़ पौधे नहीं है. नहीं, डेजर्ट का मतलब जहाँ पे क्लाइमेट की जो कंडीशंस हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म या ठंडी हो. तो कोल्ड भी डेजर्ट्स होते हैं बेटा. वहाँ पे क्या होता है? पथरीले मैदान होते हैं और कोई भी आपको जानवर वगैरह जो बहुत रेयर मिलेंगे. फ्रूट्स वेजिटेबल्स तो भूल ही जाओ, और पानी भी वहाँ नहीं मिलेगा. टेम्परेचर भी बहुत कम होगा. आपको सर्वाइव करने के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा. ठीक है, सो दीज आर व्हाट डेजर्ट्स आर. आपका जो बॉडी जहाँ पे सर्वाइव करे इजीली वो डेजर्ट्स नहीं होते. ठीक है, डेजर्ट्स में तो आपको बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है बेटा. ठीक है, अब हम इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं एबिलिटीज ऑफ डेजर्ट एनिमल्स. सो व्हाट टाइप ऑफ एनिमल्स आर फाउंड इन डेजर्ट्स वी आर गोइंग टू रीड टुडे. ठीक है, किस तरह के जो जानवर हैं जो डेजर्ट्स में मिलते हैं और उनकी क्या क्या एबिलिटीज या उनकी क्या क्या क्वालिटी क्षमता होती है उसमें अडेप्ट करने के लिए, उसमें अच्छे से रहने और सर्वाइव करने के लिए, ये हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, चलो हम स्टार्ट करें. Good. Now before you read the chapter, you have to answer this. Can you name some desert areas in India and the world? Can you name? आप नेम कर सकते हो. इंडिया का तो हमने अभी अभी किया था, थार डेजर्ट किया था ना. ओके, थार ये तो था इंडिया में. और बताओ, गोबी डेजर्ट है, और कहाँ? ये मंगोलिया में है. ओके, इट्स अ कोल्ड डेजर्ट. उसके बाद कालाहारी डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट है, एटकामा डेजर्ट है. देर आर सो मेनी. एंड एंटार्क्टिका ऑल्सो. ठीक है, जो हमारा साउथ पोल है वर्ल्ड का, वहाँ पे भी इट्स अ डेजर्ट ओनली, है ना, बिकॉज इट्स अ कोल्ड डेजर्ट. वहाँ पे भी लाइफ पॉसिबल नहीं है. एक्सट्रीमली माइनस में टेम्परेचर रहता है. ओके, सो हु डू यू थिंक लिव्स इन सच एरियाज? आप अपने अकॉर्डिंग बताओ कि इस तरह के एरियाज में किस तरह के लोग रहते होंगे या कौन रहते होंगे. ऑब्वियसली जो वेल अडेप्टेड हैं वो ही रहते होंगे, है ना. चलो, नाउ जस्ट हैव अ लुक एट दिस पिक्चर. ये देखो, 2 हम्प्ड कैमल है, ये लायन है, ये प्रोग हॉर्न है, डेजर्ट रेक्लूज स्पाइडर, बार्बरी ऑस्ट्रिच, एंड सो मेनी एनिमल्स. दे आर फाउंड इन डेजर्ट्स, बोथ द डेजर्ट्स, cold as well as the hot ones. Now we are going to start the chapter. The first meaning is driest. Driest means बिल्कुल भी पानी नहीं है, एकदम जीरो पानी. ड्राइएस्ट मतलब एक्सट्रीमली पानी नहीं है. मोस्ट वाटरलेस. ठीक है. नेक्स्ट, सर्वाइव मीन्स रिमेन अलाइव, कहीं पे जिंदा रहना. स्कॉर्चिंग, वेरी हॉट. समर्स में हमारी जो हीट होती है नून टाइम पे, दैट इज वेरी स्कॉर्चिंग, मीन्स दैट इज वेरी हॉट. कोप विद मीन्स फेस. ठीक है, टू फेस. कोप विद मतलब वहां पे सामना करना.
हार्श, हार्श का मतलब है हार्ड, बहुत ही मुश्किल, सीवियर। जर्बिल्स, दे आर अ टाइप ऑफ rodents, चूहे या खरगोश की तरह के कुछ होते हैं। अंडरग्राउंड, इनसाइड द अर्थ, अंडरग्राउंड मतलब अर्थ की जो मिट्टी की जो लेयर है उसके नीचे। Deserts are the driest places on earth and sometimes go for months or even years without rain. अब देखो डेजर्ट जो है उनकी बात कर रहे हैं कि जो डेजर्ट्स हैं वो अर्थ के ऊपर मिलने वाले इस तरह के एरियाज हैं जो काफ़ी दिनों, काफ़ी महीनों, काफ़ी साल तक बिना बारिश के रह सकते हैं, ठीक है, या उनमें इतने टाइम तक बारिश नहीं होती है। इट मीन्स द वाटर लेवल इज वेरी स्केर्स, बहुत ही कम पानी वहां पे मिलता है क्योंकि बारिश काफ़ी दिनों तक नहीं होती है। बट even the desert animals cannot survive without water or for long periods in the scorching sun. लेकिन आपको पता है ना, पानी के बिना तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, whether it is a tree or an animal or human being, whatever living being is on earth, they need food and water. We all know that, है ना। कोई भी जो जीवित प्राणी है अर्थ के ऊपर उसको पानी भी चाहिए और भोजन भी चाहिए, उसके बिना वो सर्वाइव नहीं कर सकते, है ना। बट इन डेजर्ट जो एनिमल्स मिलते हैं, जो एनिमल्स डेजर्ट्स में मिलते हैं, वो अपने आप को ऐसे अडेप्ट कर लेते हैं उस क्लाइमेटिक सिचुएशंस के अकॉर्डिंग कि उनको कम पानी में भी इजीली सर्वाइव करने का तरीका आ जाता है। ओके, so they have had to find different ways of coping with harsh conditions, ठीक है। तो उनको अलग अलग तरीके इजाद करने पड़े इस तरह की सीवियर क्लाइमेटिक कंडीशंस में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए या उस क्लाइमेटिक कंडीशन को फेस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जर्बिल्स स्पेंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे इन कूल अंडरग्राउंड बर्रोज। जर्बिल्स जो होती हैं वो दोपहर का जो बहुत गर्म वाला टाइम होता है उसमें मिट्टी के अंदर खड्डा खोद के वो बैठी रहती हैं, तो वहाँ पे उसको टेम्परेचर कैसा लगता है, कम, है ना, थोड़ा ठंडा ठंडा फील होता है। तो वैसे ही उसको गर्मी नहीं लगती तो पानी पीने की इच्छा भी कम होगी, तो हो गया ना सर्वाइवल। ओके, स्ट्रेंज मीन्स ऑड, अजीब सा। इंसेक्ट्स आपको पता है, छोटे छोटे कीड़े, माइट्स। मॉइस्चर मतलब गीलापन, वेटनेस। ट्रिकल मतलब धीरे धीरे गिरना, फॉल स्लोली। एंडलेस, इनफाइनाइट, जिसका कोई अंत ही ना हो। रोलिंग, मूविंग फास्ट, जल्दी जल्दी लुढ़कना। पेबली, फुल ऑफ पेबल्स, ठीक है, पेबली मतलब छोटे छोटे कंकर जो कंकरों से भरा हुआ हो। देन स्प्रिंकल्ड, स्प्रिंकल्ड का मतलब होता है छिड़कना। स्प्रेड ओवर, ठीक है। अ स्ट्रेंज इंसेक्ट कॉल्ड डार्कलिंग बीटल्स are experts at catching drops of moisture in their legs. Now this is a darkling beetle. इसको देखो भाई, मैंने देखा है बेटा, I have seen it so many times, but I never knew what it does. मेरे को ये नहीं पता था कि ये करता क्या है, बहुत जोरदार काम करने वाला है। What does it do? जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होती है वो अपने लेग्स ऐसे ऊपर करता है और उसके ऊपर इसकी मॉइस्चर आ जाती है और धीरे धीरे लुढ़क के अपने मुंह में ये ड्रॉप्स ले लेता है। पता था आपको? भाई मुझे तो नहीं पता था, अभी आपका ये चैप्टर पढ़ के पता चला। Experts are catching drops of moisture. They are so experts that they catch moisture drops on their legs, then lifting them into the air until the drops trickle down into their mouths. और अपने हाथ ऐसे ऊपर रखते हैं ताकि लुढ़क लुढ़क के पानी उनके माउथ के अंदर ड्रॉप हो जाए। Not all desert are endless seas of rolling sand dunes. ये कह रहा है कि सारे डेजर्ट्स जो होते हैं वो सिर्फ रेत के ही नहीं होते हैं, अलग भी होते हैं। Some are rocky और pebbly, कई पथरीले होते हैं और बहुत कंकरों से भरे हुए भी होते हैं, and dotted with small bushes, while others are sprinkled with colorful flowers during the spring. कुछ जो है उनमें थोड़ी थोड़ी दूर पे थोड़े थोड़े पौधे या झाड़ियाँ दिख जाती हैं, ठीक है, ऐसे लगता है जैसे कि कुछ डॉट्स बने हुए हों। Okay, there are more than 2300 different kinds of snakes around the world. और इस वर्ल्ड में कितनी टाइप्स ऑफ स्नेक्स हैं? अरे बाबा, 2300 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्नेक्स। एक प्रजाति नहीं है सांप की, 2300 तरह के स्नेक्स मिलते हैं। पता था कभी? चैप्टर पढ़ने से फायदा हुआ ना? गुड।
अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के मिला के इट्स मोर देन 2300, रेंजिंग फ्रॉम जस्ट 15 सेंटीमीटर्स लॉन्ग टू मोर देन 11 मीटर्स। और इनकी जो साइज है वो 15 सेंटीमीटर से लेकर 11 मीटर्स तक लंबाई होती है। कितनी वेरिएबल है ना, छोटे से लेके और बहुत लंबे तक स्नेक्स मिलेंगे। मोस्ट स्नेक्स आर क्वाइट हार्मलेस, ज़्यादातर तो क्या है, हार्मलेस होते हैं, कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। हार्मलेस मीन्स सेफ है, इवन इफ दे बाइट पॉइजन नहीं होता है उनमें। देन पॉइजनस इज वेनमस या फिर जहरीला। बाइट मीन्स स्टिंग या डसना, स्नेक के रेफरेंस में हम बोल रहे हैं। बट there are a few that are so poisonous that they can kill a human being with just one bite। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतने ज़्यादा poisonous जो एक बाइट से ही पूरे इंसान को ख़त्म कर सकते हैं। So poisonous they are। Most snakes lay eggs, ज़्यादातर जो snakes हैं वो अंडे देते हैं। But there are many which give birth to their young। लेकिन काफ़ी snakes ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है। In the dry, rocky deserts of America lives a rather evil-looking snake with a very bad reputation। Evil-looking क्या होता है बेटा? Of bad looks, ठीक है। और bad reputation होता है ill fame। Evil-looking मतलब गंदा या बदसूरत या भद्दा दिखने वाला, ठीक है। और bad reputation, reputation आपको पता है ना, इज्जत किसी की कैसी है। तो bad reputation means ill fame, उसकी कोई इज्जत नहीं है या उसका नाम खराब है, दैट इज बैड रेपुटेशन। सो हियर अमेरिका की बात हो रही है, वहाँ पे एक सांप रहता है जो बहुत ही भद्दा दिखने वाला है, बदसूरत है, इट्स वेरी अगली लुकिंग एंड इट हैज़ अ वेरी बैड रेपुटेशन। और उसकी कोई इज्जत भी नहीं है, उसका बहुत नाम खराब है। तो कुछ ना कुछ तो उसने ऐसा किया होगा, चलो देखें। इट्स फ्राइटनिंग रैटल can be heard as far as 30 meters away and it can strike with a lightning speed। उसकी रैटल, रैटल क्या होता है बेटा? छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, बेबीज, बहुत प्यारे प्यारे से, उनको हम रैटल देते हैं ना, झुनझुना। छोटे होते हैं तब उनको वो रोते हैं तो चुप कराने के लिए देते हैं ना, झुनझुन झुनझुन, दैट इज अ रैटल। अब रैटल हम यहाँ स्नेक के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं भाई? क्योंकि अमेरिका में जो स्नेक मिलता है, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, बेकार गंदा दिखने वाला, उसकी टेल के ऊपर एक छोटा सा रैटल होता है, उसमें से छिन 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 की आवाज़ आती है। और वो आवाज़ आप कितनी दूर से सुन सकते हो? 30 मीटर्स आप दूर हैं उस स्नेक से, तो भी आप वो आवाज़ अच्छे से सुन सकते हैं, इतनी तेज़ उसकी आवाज़ आती है रैटल की। उसको बोलते हैं रैटल स्नेक एंड इट इज़ पॉइजनस, ओके। एंड इट कैन स्ट्राइक विद लाइटनिंग स्पीड, और ये एक बिजली की गति से आपके ऊपर अटैक कर सकता है। इग्नोर्ड का मतलब है गो अननोटिस्ड, गो अननोटिस्ड मतलब ध्यान नहीं देना, इग्नोर कर देना, ओके। बट द रैटल स्नेक और रैटलर, इट्स ऑल्सो कॉल्ड रैटलर एज इट इज समटाइम्स कॉल्ड, प्रेफर्स टू अवॉइड पीपल इफ इट पॉसिबली कैन। लेकिन जो रैटल स्नेक है ये मोस्टली क्या होता है बेटा, थोड़ा शर्मीला है, तो ये लोगों से दूर ही रहना पसंद करता है। इट डज नॉट वांट पीपल टू कम नियर हिम और इट ऑल्सो डजंट गो नियर द पीपल। ना तो ये चाहता है कि लोग इसके पास आए और ना ही ये लोगों के पास जाता है, ये दूर ही रहना पसंद करता है। इट होल्ड्स इट्स टेल अपराइट एंड रैटल्स द एंड व्हेनेवर इट इज डिस्टर्ब। इसको जब भी परेशान करते हैं तो ये अपनी टेल उठाता है और जोर से छन 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 की आवाज़ करता है, रैटलिंग आवाज़ करता है जब भी उसको कोई दिक्कत होती है या कोई परेशान करता है तो। इन द होप दैट द इंट्रूडर विल गो अवे, ये आशा करते हुए वो छन 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 करता है टेल को कि जो इंट्रूडर है, इंट्रूडर मतलब घुसपैठिया, जो उसके इलाके में आ गया, द वन हु इज इंट्रूडिंग द एरिया ऑफ द रैटल स्नेक, ठीक है, उस घुसपैठिए को वो अवेयर कर रहा है कि भाग जाओ यहाँ से, है ना, मैं चन 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 कर रहा हूँ, अवेयर होके भाग जाओ, अदरवाइज आई एम गोइंग टू बाइट यू। However, if its warnings are ignored, अगर हम ध्यान ना दें और उसकी वार्निंग्स को हम बिल्कुल इग्नोर करें कि जाने जाने तो कोई ध्यान नहीं दे रहे हम, and it feels threatened, और अगर उसको डर लग गया, it will coil ready to bite, और वो क्या करेगा, तुरंत से आपको बाइट करने की कोशिश करेगा, just because it wants to save himself।
But the rattler itself cannot hear the noise its own tail makes. और पता है आपको, rattler तो बहरा होता है भाई, it cannot hear, deaf होता है पूरा, वो अपनी खुद की rattle भी नहीं सुन सकता, है ना? Like most snakes, it hears things थ्रू वाइब्रेशंस इन द ग्राउंड. और ज़्यादातर स्नेक्स की तरह जो रैटलर है या जो रैटल स्नेक है वो क्या सुनता है? वाइब्रेशंस को फील करता है जो ग्राउंड में होती हैं, रादर देन लिसनिंग टू द वॉइस और द साउंड. आवाज़ नहीं सुनती, उनको वाइब्रेशंस फील होती हैं जो अर्थ के ऊपर हो रही होती हैं. वो जैसे आप चल रहे हो तो आपके चलने की वाइब्रेशन पता चलेगी, बट इफ़ यू आर स्टैंडिंग स्टिल, एक जगह पे आप खड़े हो और आप ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हो तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो चुपचाप बैठा है, पता ही नहीं चलेगा उसको, क्योंकि उसको सुनता ही नहीं है ना. बट वंस यू विल मूव, उस टाइम उसको पता चल जाएगा कि कोई यहाँ पे है. If a person walks nearby the snake, can feel the movement. ठीक है, अगर कोई उसके पास से चलेगा तो वो स्नेक को पता लग जाएगा. But if the same person were to shout, it would not hear a thing. लेकिन अगर वही आदमी एक जगह पे खड़ा होकर चिल्लाए तो स्नेक को कुछ नहीं सुनेगा. Rattlesnakes are very common and widespread animals. ज़्यादातर कॉमन होते हैं और बहुत काफ़ी इलाकों में मिलते हैं. Widespread means spread widely, बहुत ज़्यादा इलाकों में. Then variety of prey means different victims. Prey मतलब होता है शिकार, ठीक है, victims भी शिकार होता है. Variety means अलग अलग तरह के. Living right across the American continent from Canada to Argentina. मतलब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका तक इतने ज़्यादा बड़े इलाके में ये लोग मिलते हैं, rattlesnakes. They feed on a variety of prey. और अलग अलग तरह का ये शिकार खाते हैं, including mice, चूहा, voles, rats, chipmunks and many other small animals. Mostly rodents खाते हैं, ठीक है. Rattlesnakes kill their prey with venom. और किससे मारते हैं अपने शिकार को? जहर से. venom क्या होता है बेटा? poison, जहर, ठीक है. Like all snakes, they swallow the unfortunate animals whole. क्या करते हैं? टुकड़े काट काट के नहीं खाते, उसको स्वॉलो कर लेते हैं, पूरा साबुत का साबुत एनिमल को वो गैलप कर लेते हैं, स्वॉलो, निगल लेते हैं. अनफॉर्चुनेट एनिमल्स, वो एनिमल्स जो बेचारे बदकिस्मत होते हैं, उनकी बात हो रही है. ऑब्वियसली जो उसकी टमी में जाएंगे वो बदकिस्मत ही है ना. फ्यू स्नेक्स हैव टू ईट मोर देन वंस अ वीक. कुछ स्नेक्स ऐसे होते हैं जो एक वीक में एक से ज़्यादा बार तक खा लेते हैं. And some, such as the larger pythons, can survive for a year or more without eating. और कुछ जो होते हैं, जो pythons होते हैं, अजगर जो बोलते हैं अपन, वो क्या करते हैं? वो कई साल तक भी, oh God, वो काफ़ी लंबे समय तक, एटलीस्ट 12 months, तब तक भी वो बिना खाना खाए रह सकते हैं. और जो छोटे छोटे स्नेक्स होते हैं वो वीक में एक बार या एक बार से ज़्यादा खा सकते हैं. सो हाउ डिड यू लाइक द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर? टेल मी, कैसा लगा आपको ये पार्ट? भाई मुझे तो इतना अच्छा लगा, मैं तो ये जंगल में ही पहुंच गई, रैटल स्नेक के पास ही खड़ी थी और उसको देख रही थी वहाँ पे कि कैसे वो चिन 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 अपनी टेल हिला रहा है. और अपने आप को मैं इमेजिन कर रही थी कि मैं वहाँ पे खड़ी हूँ रैटल स्नेक के पास, और मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन ये सारी बातें मैं समझ रही थी कि मुझे मूव नहीं करना है ना, रैटल स्नेक को पता ही नहीं चलेगा. इस तरह से आई वॉज एंजॉइंग द चैप्टर एंड आई होप यू ऑल ऑल्सो एंजॉयड द चैप्टर. एंजॉय किया ना फर्स्ट पार्ट? आगे भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है. हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, उसमें और भी और इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास विद द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर, डेजर्ट एनिमल्स. एंजॉय रीडिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप स्माइलिंग, हैव अ ग्रेट डे बेटा.